रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं जी। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं। आप डिफेंस सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं जी मैडम। भारत में डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है? मैडम, डिफेंस का बजट टोटल 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है। और कितना हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं डिफेंस में? मैडम, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बाकी हम लोग घरेलू बाजार से उत्पादित करते हैं। एक्सपोर्ट के एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 0.2% इंडिया का शेयर है मैडम। बहुत कम है जी मैडम। ऐसे कोई 3 तरीके बताएं जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। मैडम, पहला जो सरकार जिन पे काम भी कर रही है, पहला की है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको हमें बड़ी मात्रा में सरकारी जो PSUs हैं या स्वतंत्र रूप से उनको उत्पादन में लगाना होगा। दूसरा, विदेशों के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो एग्रीमेंट है उनको साइन करने पड़ेंगे। और तीसरा, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यापक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम लोग एक्सपोर्ट लगता है पर्सनली कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुत सफल नहीं रहा। उसके गठन के बाद से आतंकवाद की घटनाएं कुछ खास कम नहीं हुई हैं, देशों में तनाव है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अत्याचार करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको भंग कर दें, एक नए सिरे से किसी नए संगठन की कल्पना की जाए? सर, मुझे लगता है कि इसको भंग करने के बजाय इसमें सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों में 1945 लेकर हमने जितना निवेश किया है, जितने इसकी संस्थानों में निवेश किया है, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको स्ट्रेंथन करना ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय कि एक नई संस्था बनाने के। क्योंकि सर, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि जो नई संस्था बनाएंगे वो नए विश्व में जितने भी इस प्रकार की घटनाएं होती है उसको रोक पाने में सक्षम होगी या नहीं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाएँ तो वो ज़्यादा प्रभावी। बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे, ऐसे कौन से 5 वेपन सिस्टम्स हैं इंडियन डिफेंस के पास जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का स्तंभ मान सकते हैं? मैडम, आर्मी के स्तर पर बोलूँ तो T-90 टैंक और अर्जुन टैंक है, वो मेन स्तंभ है। उसके अलावा जो हमारी IMDB कार्यक्रम के तहत जो मिसाइल्स हैं वो दूसरा रक्षा का स्तंभ है। तीसरा, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। चौथा, एयरफोर्स स्तर पर राफेल विमान है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। और पांचवा, जो हमारा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मनों और अवॉक सिस्टम है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ। ये बताइए, रेलवेज में आप थे कि क्या अब समय आ गया है कि रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए हम लोगों को? रेलवेज के बारे में बात किया जाए तो हमें रेलवे को एक इस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि रेलवे किस प्रकार के संस्थान है और रेलवे का उद्देश्य क्या है और रेलवे की वर्तमान स्थिति क्या है। इन तीनों चीज़ों को देखकर हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि रेलवे का उद्देश्य क्या है, रेलवे का प्रथम उद्देश्य यही है कि जो भारत है उसको जोड़े और साथ में जो भारत की प्रत्येक जनता है उसको अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करे। और अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। 97-98 के पास इसका ऑपरेटिंग रेशियो रहता है और जो पैसेंजर जो सेगमेंट है रेलवे का, उसमें भारी नुकसान रेलवे को उठाना पड़ता है हर साल। लेकिन इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा भारत है आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग कल्याणकारी समाज है और एक समाजवादी जो प्रकार का समाज है। तो अगर हम रेलवे को 100। सुनील जी सर, आपकी राय में, आपके अनुभव में आपको लगता है कि मीडिया हमारे देश में अपना काम ठीक से कर रही है? सर, मेरी पर्सनल राय है तो ये मिला जुला रिस्पॉन्स है। कुछ मीडिया हाउसेज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म भी हो रहा है इंडिया में। लेकिन सर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हम टीवी मीडिया बोलते हैं, उनमें अधिकांश मात्रा में ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अभी कई बार उन पे आरोप लगाया जाता है, पब्लिक के थ्रू ही आरोप लगाया जाता है कि वो अपनी काम इतना निष्पक्षता से अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जितना देख पाता हूँ कि ऑनलाइन आजकल ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है और इंटरनेट का ज़माना है, तो उस पर कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई यूट्यूब चैनल है, वो बहुत अच्छा मीडिया के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। अखबारों में भी बहुत सारे अखबार हैं, कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे, कुछ अच्छा काम कर रहे, तो मिक्स। चलिए, आप पुलिस सर्विस में है ना? जी। 2-3 टेक्नोलॉजी है, जैसे एक GIS है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक GPS है और एक रिमोट सेंसिंग है। जी सर। पहले तो ये बताइए कि इन तीनों में से पुलिस के लिए ज़्यादा उपयोगी कौन सी टेक्नोलॉजी है? सर, पुलिस के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाए
तो रिमोट सेंसिंग तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज वो रिसोर्सेज के लिए या उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो GIS है वो पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज GIS एक पूरे एरिया का स्कैन कर सकता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, बड़े एरिया को कवर कर सकता है। ठीक है। और GPS भी सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GPS क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है? सर GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, अमेरिकी सिस्टम है जो सैटेलाइट के एक नेटवर्क के माध्यम से ये कैलकुलेट बताता है कि किसी व्यक्ति का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है। केवल व्यक्ति का? सर किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पिंड बोल सकते हैं, या पूरी पृथ्वी का। सिचुएशन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और उससे पहले एक मुझे डाउट है। अभी 5-7 दिन पहले जोमेटो का IPO आया, आपने देखा होगा। यस और वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। यस मतलब जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। यस। उसके बाद जब वो ओपन हुआ शेयर मार्केट में, तो कई लोग कह रहे थे कि उसके रेट्स कम हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो फिर बहुत बढ़ा। यस। जबकि डिटेल्स देखें तो पता लगता है कि वो कंपनी पिछले 1 साल में करीब 3000 करोड़ के नुकसान में थी। तो मैं एक लेमैन के रूप में जब सोचता हूँ तो मैं समझ नहीं पाता कि जो कंपनी इतना नुकसान में है उसके शेयर खरीदने के लिए ऐसी मतलब हड़बड़ी लोगों में क्यों है? क्या इसका रीज़न हो सकता है? सर इसका रीज़न एक तो ये है कि जो कई बार मार्केट में जो माहौल पैदा किया जाता है, पॉजिटिव माहौल पैदा किया जाता है कि जोमेटो है फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव एक तो अच्छा किसी कंपनी का एक तरह से पैदा किया जाए।